तो अब हम बात करते हैं, देखो राउल्ट का नियम क्या होता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है राउल्ट का नियम। इससे पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को वाष्प दाब पढ़ाया था। वाष्प दाब में अवनमन और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये तीन टॉपिक मैंने आप लोगों को कल की क्लास में पढ़ाया था। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है राउल्ट का नियम, कि राउल्ट का नियम क्या होता है। ठीक है, जरा ध्यान से समझो राउल्ट का नियम क्या होगा। पहले इससे इसे समझने से पहले थोड़ा यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा, उसके थ्रू अच्छे से आप लोग समझिएगा। देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले ठीक है, जब तक आपके साथ में केमिस्ट्री रहेगी एक कंटेनर आपके साथ में रहेगा यहाँ पे बंधा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, एक कंटेनर लिया मैंने। क्या लिया भाई? कंटेनर। क्या लिया? एक। इस कंटेनर में मैंने एक शुद्ध विलायक मिला दिया। क्या डाल दिया इसके अंदर? शुद्ध विलायक। ठीक है, इस शुद्ध विलायक का मैंने नाम भी दे दिया। ठीक है, इस शुद्ध विलायक का नाम है ए। शुद्ध विलायक का नाम क्या है? ए। ठीक है, फिर इधर से मैंने कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया। ठीक है, मान लो कोई विलेय पदार्थ मिला दिया, ऐसा बोल सकते हैं। विलेय पदार्थ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अवाष्पशील पदार्थ भी बोल सकते हैं। ठीक है तो इन दोनों को मिलाने के पश्चात यहाँ पर ये पूरा बना एक विलियन। क्या बना? विलियन। ठीक है, विलायक और विलेय पदार्थ इन दोनों का एक समांगी मिश्रण हमें प्राप्त हुआ, जिसे हम बोलते हैं विलियन। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया? विलियन। ठीक है, अब ये जो विलियन है, ठीक है, इस विलियन का कुछ वाष्प दाब होगा। ठीक है, वाष्प दाब तो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा। ठीक है, विलियन का मैंने कहा इसका वाष्प दाब होगा। ठीक है, इसका वाष्प दाब मैंने अपनी तरफ से मान लिया पी है। क्या होगा भाई? पी। इस शुद्ध विलायक का भी कुछ वाष्प दाब होगा। ठीक है, उसे मैंने बोल दिया। ठीक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक। ठीक है, इसका क्या कह दिया? वाष्प दाब बोल दिया। क्या बोल दिया भाई? वाष्प दाब। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हम प्रदर्शित करेंगे। शुद्ध विलायक ए मानना हमने, तो पी के सापेक्ष में क्या लिख देंगे? ए मान लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, फिर इसी शुद्ध विलायक का, ठीक है, अगर मैं मोल प्रभाज की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? मोल प्रभाज की। ठीक है, इसी शुद्ध विलायक के अगर मैं, ठीक है, मोल प्रभाज की बात करूंगा, ठीक है, तो इस शुद्ध विलायक का मोल प्रभाज को किससे प्रदर्शित करते हैं हम? एक्स। किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? एक्स। ठीक है, इसके सापेक्ष में क्या लिख दूंगा मैं? ए, क्योंकि शुद्ध विलायक हमने क्या लिया? एक्स ए। ठीक है, तो राउल्ट का नियम क्या कहता है? यदि ये जो विलियन है इसका जो तापमान है, ठीक है, इस विलियन का तापमान, ठीक है, स्थिर हुआ। क्या हुआ? स्थिर। स्थिर का मतलब फिक्स हुआ। ठीक है, मान लो इसका तापमान 298, ठीक है, 298 केल्विन था। ठीक है, हमने मान लिया इस विलियन का जो तापमान है 298 केल्विन था, यानी कि 298 केल्विन था। हमने स्थिर कर दिया इसका तापमान। ठीक है, तो स्थिर तापमान पर किसी भी विलियन का जो वाष्प दाब होगा, ठीक है, वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा शुद्ध विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता। इसे ही हम क्या बोलते हैं? राउल्ट का नियम। क्या बोलते हैं भाई? राउल्ट का नियम। ठीक है, बात समझ में आई सभी को यहाँ से? ठीक है, मतलब हम क्या कह सकते हैं? ठीक है, किसी भी स्थिर तापमान पर, ठीक है, किसी भी विलियन का जो वाष्प दाब होगा, ठीक है, स्थिर तापमान पर किसी भी विलियन का वाष्प दाब, स्थिर तापमान पर किसी भी विलियन का जो वाष्प दाब होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा शुद्ध विलायक के मोल प्रभाज के क्या होगा? गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, मतलब देखो इसका जो सूत्र होगा वो क्या होगा? किसी भी विलियन का जो वाष्प दाब होगा, ठीक है, पी, वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, ठीक है, और शुद्ध विलायक के क्या लेंगे हम यहाँ पर? मोल प्रभाज, यानी कि एक्स। ठीक है, रोक भी तो सका तो देखो भाई ध्यान से, अभी मैंने इसके बारे में आप लोगों को क्या बताया कि अगर किसी भी विलियन का, कोई विलियन हमने लिया, किसी भी विलियन का अगर तापमान हमने क्या किया? स्थिर किया,
तो स्थिर तापमान पर, किसके नियम के अनुसार बात कर रहे हैं हम, राउल्ट के नियम के अनुसार। राउल्ट का नियम कहता है यदि किसी विलयन का तापमान क्या होगा, स्थिर होगा, किसी विलयन का तापमान क्या होगा, स्थिर, तो इस स्थिर तापमान पर, ठीक है, जो शुद्ध विलायक का स्थिर तापमान पर किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब होगा, स्थिर तापमान पर किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा शुद्ध विलायक के ही मोल प्रभाज के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, राउल्ट का नियम। क्या बोलते हैं भाई, देखो जरा ध्यान से, ये सूत्र लिखा हुआ, ठीक है, इधर मैंने छोटा सा डायग्राम बना रखा, इसी पर आधारित मैं इसकी डेफिनेशन बनाऊंगा। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, पहला पॉइंट, स्थिर तापमान पर, बोलो, रिपीट करो, किसी भी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा शुद्ध विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। इसे ही राउल्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, देखो मैंने पॉइंट लिख दिया यहाँ पर। स्टार्टिंग में जब डेफिनेशन बोल लगे तो कैसे बोल लगे, स्थिर तापमान पर किसी भी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा शुद्ध विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। इसे ही राउल्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? दोबारा रिपीट करा मैं, देखो, स्थिर तापमान पर किसी भी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा शुद्ध विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। इसे ही राउल्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? दोबारा रिपीट करा मैं, देखो, स्थिर तापमान पर किसी भी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा शुद्ध विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। इसे ही राउल्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, इन पॉइंटों के थ्रू आप लोग इसे याद कर सकते हो आराम से। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, अब मैं ये राउल्ट का नियम आगे सिद्ध करता हूँ। ये तो हमारे राउल्ट के नियम के लिए सूत्र हो गया। ठीक है, अब इसके आगे भी इसका सूत्र होगा। देखो जरा ध्यान से, मैंने कहा इस तरीके से कर सकते हैं हम नाउ। अब देखो, P बराबर, सूत्र हमने अभी आप लोगों को बताया, PA, ठीक है, गुणा XA, इस तरीके से बोल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इस XA के गुणा में क्या लिखा हुआ, PA, जो चीज गुणा में बराबर में जाकर बटे में। ठीक है, तो P इसके बटे में क्या आ गया यहाँ पर, PA, P के बटे में क्या होगा, PA। ठीक है, तो इक्वल टू यहाँ क्या बचा हमारा, XA। ये XA बताओ क्या है, पहले ये बताओ, XA क्या है, मोल प्रभाज, और मोल प्रभाज भी किसका है, शुद्ध विलायक का। तो मैंने बताया P अपॉन PA इक्वल टू XA। ठीक है, जो XA है यहाँ पर, ये क्या है हमारा मोल प्रभाज, और मोल प्रभाज भी किसका है, विलायक का। और विलायक के मोल प्रभाज के लिए मैंने सूत्र बता रखा था आप लोगों को, XA इक्वल टू विलायक के मोलों की संख्या ऊपर रखी और कुल विलयन के मोलों की संख्या नीचे रखी है, ये होता है हमारा विलायक का मोल प्रभाज। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर हमने क्या करा, P अपॉन क्या रखा, PA, ठीक है, इक्वल टू क्या कर दिया यहाँ पर, इस XA की जगह क्या रखा, कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, इस लाइन का भी ध्यान रखना तुम्हें। ठीक है, दोनों पक्षों को, ठीक है, ये भी खास लाइन है, यहाँ पर ध्यान रखना इसका, दोनों पक्षों को एक में से, दोनों पक्षों को एक में से घटाने पर, दोनों पक्षों को एक में से घटाने पर, जब दोनों पक्षों को हम एक में से घटाएंगे तो देखो हमें क्या प्राप्त होगा, एक माइनस P अपॉन PA, पहला पक्ष था P अपॉन PA, इसे एक मतलब हमने माइनस कर दिया। ठीक है, फिर बराबर ऐसे ही क्या था इधर दूसरा पक्ष देखो, एक माइनस इसमें से घटा दो कैपिटल N और इसके बटे में स्मॉल n प्लस कैपिटल N, इस तरीके से लिख दिया।
जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 लिखा, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 लिखा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी, पी ए की गुणा 1 के साथ करी, क्या मिला हमें पी ए, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह तो माइनस लगाया, इस 1 की गुणा पी के साथ करी तो क्या मिला हमें पी, और बटे में इसके इस 1 की गुणा पी ए के साथ करी तो क्या मिला हमें पी ए, ठीक है, बराबर 1 की गुणा इसके साथ करोगे, देखो n+1 की गुणा 1 के साथ करोगे तो n प्लस कैपिटल N यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगाया, इस 1 की गुणा कैपिटल N के साथ करी तो कैपिटल N प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर इसके बटे में देखो इस 1 की गुणा n+1 के साथ करी तो यहाँ पर देखो n प्लस कैपिटल N, इस तरीके से हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, ये पी ए माइनस पी अपॉन पी ए, ये तो हमारा सेम टू सेम यहाँ पर है। इसके बाद देखो ये प्लस का n है, कैपिटल N है, ये माइनस का कैपिटल N है, ये एक दूसरे से कट गए तो क्या बचा स्मॉल n और बटे में स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक मुख्य बात होगी, इसका जरा ध्यान रखिए आप, ठीक है। यहाँ पे जो स्मॉल n है ऊपर वाले को देखो जरा ध्यान से, ऊपर वाले को लगभग हम कैपिटल N के बराबर मान के चलेंगे, ठीक है। और जो नीचे वाला स्मॉल n है इसे बस यहाँ पर हम 0 के बराबर लेके चलेंगे, बस इतना ध्यान रखना आप लोगों को। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो ऊपर वाला स्मॉल n है ये लगभग कैपिटल N के बराबर माना हमने, और नीचे वाला n को, ठीक है, n बराबर 0 लेके चला, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर पी ए माइनस पी अपॉन क्या आ गया यहाँ पर पी ए, ठीक है, इक्वल टू स्मॉल n, ये तो लगभग हमने कैपिटल N के बराबर माना, और बटे में इस वाले n को क्या लेके चला गया हम 0 प्लस कैपिटल N, ठीक है। तो सूत्र क्या होगा हमारा निकल का पी ए माइनस पी अपॉन पी ए, ठीक है, बराबर स्मॉल n और बटे में क्या आ जाएगा इसके कैपिटल N, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इसके बाद, चूंकि ये जो स्मॉल n है, ठीक है, ये क्या है विलय के मोलों की संख्या, और विलय के मोलों की संख्या बराबर सूत्र होता है विलय का भार ऊपर विलय का अनुभार रखा नीचे, ठीक है, ये सूत्र होता है इसका, ठीक है। फिर विलायक का मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या के लिए सूत्र होगा विलायक का भार रखा ऊपर, ठीक है, और विलायक का अनुभार रखा नीचे, तो इसका ये सूत्र होता है, ठीक है भाई। आप रखते हैं यहाँ पर देखो पी ए माइनस पी अपॉन क्या होगा पी ए, ठीक है, इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n की जगह देखो, स्मॉल n की जगह क्या रखना है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, और इसके बटे में कैपिटल W और बटे में होगा कैपिटल M, ठीक है। अंदर की गुणा अंदर, बाहर की गुणा बाहर, ठीक है। तो सूत्र देखो क्या होगा निकल का पी ए माइनस पी अपॉन पी ए बराबर स्मॉल w, इसके गुणा में होगा कैपिटल M, और बटे में स्मॉल m, इसके गुणा में क्या होगा कैपिटल W, ठीक है। ये होगा सूत्र जो हम न्यूमेरिकल के लिए यूज करेंगे, ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर इसमें प्रत्येक चीज का अलग अलग मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। जहां ये पी ए, जो पी ए है इसका मतलब है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। और पी का मतलब होगा यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। फिर स्मॉल w का मतलब होगा यहाँ पर विलय का भार, विलय का भार, ठीक है। और कैपिटल W का मतलब होगा यहाँ पर विलायक का भार, विलायक का भार, ठीक है। और स्मॉल m का मतलब होगा विलय का अनुभार, विलय का अनुभार, ठीक है भाई। और कैपिटल M का मतलब होगा विलायक का अनुभार, विलायक का अनुभार, ठीक है। तो इस प्रकार से सब चीज का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया। जब न्यूमेरिकल होगा तो आप लोग आराम से सब चीज का मतलब समझ के जो चीज मान जिस चीज का मान दे रखा होगा, ठीक है, सूत्र में रखेंगे और उसका मान वहां पर जिस चीज का निकालना होगा वो निकालना है आराम से, ठीक है। तो ये था राउल्ट के नियम के लिए जो हमने सूत्र स्थापित करा।
अब इसकी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी, इसमें वो सूत्र सब बना सकते हैं हम। राउल्ट के नियम के अनुसार क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी, स्थिर तापमान पर किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा शुद्ध विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, राउल्ट का नियम बोलते हैं। ठीक है, चलिए डेफिनेशन लिखता हूं मैं यहाँ पर। स्थिर तापमान पर स्थिर तापमान पर किसी भी विलयन का का वाष्प दाब, किसी भी विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा शुद्ध विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे ही राउल्ट का नियम कहते हैं। ठीक है भाई, अर्थात इसके लिए सूत्र मैंने नीचे लिखवाई दिया आप लोगों को और सिद्ध भी करा दिया। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर इसके बाद मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है।